नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, रात 8 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। आज बात पाकिस्तान के तरफ से आए एक बयान की। जम्मू कश्मीर में शांति पाकिस्तान के सीने में शायद शूल की तरह चुभ रही है। अब पाकिस्तानी सेना के जनरल राहिल शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। राहिल शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और कश्मीर को अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। जब से जम्मू कश्मीर में जनता ने बम्पर वोटों से अपनी सरकार चुनी है, तभी से पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयानों का आना तेज हो गया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ हैं और खास एक मेहमान हमारे पाकिस्तान से भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के सीने में चुभ रही है कश्मीर की शांति। पाकिस्तान की आंख में खटक रहा है कश्मीर का सुख। कश्मीर पर फिर पाकिस्तान बौखलाया है। एक बार फिर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ को कश्मीर की याद आई। जरा सुनिए उनका बयान क्या है, क्या कहा है उन्होंने कश्मीर पर। कश्मीर विभाजन के वक्त का बकाया मुद्दा है। पाक और कश्मीर अलग नहीं किया जा सकता। अब जबकि हम इस इलाके में शांति और स्थिरता चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव और कश्मीर के लोगों की उम्मीदों के तहत सुलझे, ताकि इलाके में स्थायी शांति आए। I don't want to respond to this statement because I don't want to give value to this kind of unwanted statements by reacting to it. I think this is the notion that they'll keep harboring. They can keep harboring wrong notions. It doesn't make any difference to the actual conditions that are there. असल में पाकिस्तान कई मुद्दों को लेकर बौखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारी वोटिंग हुई और जनता ने आतंक को नकार दिया। अब दिखावे के लिए पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी गिलगित और बाल्टिस्तान में चुनाव का दिखावा कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि असल में पाकिस्तान ने जबरन इस इलाके पर कब्जा किया हुआ है। यहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार तक हासिल नहीं है और पाकिस्तान सरकार अब सिर्फ चुनाव का छद्म खेल खेल रही है। पाकिस्तान ने भारत के इस बयान का विरोध किया है। यही नहीं, इशारों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक समारोह में भारत पर ज़बानी हमला भी किया। हमारे दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और विकास से खुश नहीं है, वो इसे कमजोर करना चाहते हैं। सर, आपके एक बयान के बाद पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी है और उन्होंने बार बार इसको उठा रहे हैं कि भारत जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आपके बयान को लेके वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। I'll not go into what पाकिस्तान feels about it, लेकिन मिर्ची वो भी आंध्रा की लगी है। इस प्रकार का बयान वो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ द्वारा कि कश्मीर अनफिनिश्ड एजेंडा है, चौंकाने वाला है और जानबूझकर संवेदनाएं भड़काने वाला है। कश्मीर पर पाकिस्तान के चेहरे से कई बार नकाब उतरता रहा है। हाल ही में मोस्ट वांटेड आतंकी और लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना उसकी सरपरस्त है, उसकी हमदम है। जाहिर है इलाके में शांति कायम करना पाकिस्तान के हाथों में है, लेकिन कश्मीर को मुद्दा बनाकर पाकिस्तान इस सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का बड़ा सवाल। और आज हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या कश्मीर में शांति से बौखला गया है पाकिस्तान? हाँ के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस N और अपनी राय हमें 51818 पर SMS कीजिए। आपकी राय हम कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। इस खास चर्चा में हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता विजय गोयल, संघ के विचारक डॉक्टर राकेश सिन्हा। श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं PDP के नेता रफी अहमद मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल। इनके अलावा पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं पाकिस्तान की सेना के पूर्व प्रवक्ता रिटायर्ड मेजर जनरल अतहर अब्बास। गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी और कांग्रेस से
हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवक्ता अजय कुमार। लेकिन इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के मेहमान के पास जाऊं और पाकिस्तान के जनरल के बयानों पर बात शुरू करूं, उससे पहले एक और बयान दिखाना चाहता हूं, और यह बयान है हमारे ही देश से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मुस्तफा कमाल का। मुस्तफा कमाल फारूक अब्दुल्ला के भाई हैं, उमर अब्दुल्ला के चाचा हैं। देखिए कैसे सत्ता से बाहर होने के बाद उन्हें भी अब पाकिस्तान की याद आ रही है। अब पाकिस्तानी फ्लैग चढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? अब हिंदुस्तान की सरकार ज़्यादा ही तिलमिला जाती है, ज़्यादा ही परेशान होती है। वो एजेंसियां काम कर रही हैं जो बराबर मिलिटेंसी के आगाज़ से यहाँ कर रही हैं ताकि यहाँ के रहने वाले बदनाम हों। ये एक आज़ाद ममलिकत पाकिस्तान का झंडा है, हिंदुस्तान ने भी इसका एहतराम करना है और जो जहाँ हो इसका वही सम्मान है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा का कपड़े का टुकड़ा नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। जहां तक आपका कहना है कि पाकिस्तान का झंडा कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है, जिस तरह किसी भी और देश का झंडा कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है या कागज का टुकड़ा नहीं, यहां तक तो आपसे पूरी तरह सहमत हूं मैं। लेकिन आगे आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का झंडा कश्मीर में फहराया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? भारत सरकार क्यों तिलमिला रही है? जरा आप ही बताएं, क्या ये सही है? क्या आप नहीं जानते कि जो फहरा रहे हैं उनकी नीयत क्या है? गिलानी साहब जैसे लोग जब ये झंडा फहरा रहे हैं तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? कि आप कहेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस हुए हैं 2014 के, बड़ी मात्रा में वोट पड़े हैं, लोगों ने उत्साह के साथ इलेक्शन में हिस्सा लिया जी। और अब दूसरी तरफ से ये झंडे कहीं कहीं सईद अली शाह गिलानी के जलसे में झंडा दिखाया गया, मसरत आलम के जलसे में झंडा दिखाया गया। बस बदकिस्मती से तिलमिला जाती है मरकज में जो सरकार है। क्या आप नहीं तिलमिलाए? हमने साबित, मुस्तफा कमाल साहब, आप नहीं तिलमिलाए? सवाल ये है, आपको खराब नहीं लगा? देखिए, खराब क्या इसमें लगेगा? ये किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, इसमें क्या खराब लगेगा? ये सोची समझी चाल है। आज तक हमने सरकारें की हैं बराबर मिलिटेंसी में, 1990 में, 1987 में, 1996 के बाद हमारी फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। ऐसी चीजें उस वक्त नहीं हुई, आज क्यों हो रही हैं? ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन इन चीजों से जो है, इन चीजों से अपना वजूद जिंदा रखना चाहते हैं। राकेश सिन्हा साहब, क्या आप सहमत हैं कि भारत सरकार को रिएक्ट नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान के झंडे अगर कश्मीर में कहीं भी फहराए जाएं तो उसे नजरअंदाज कर दें, जैसा कि मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं? इशू नहीं। हाँ, राकेश सिन्हा जी। जी देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं कि पाकिस्तान के किसी भी झंडे को या पाकिस्तान के समर्थन में नारे को कश्मीर की भूमि में, भारत के किसी भी 1 इंच भूमि में पाकिस्तान के झंडे और नारे की अब जगह नहीं है। जो पीडीपी की सरकार बनने के बाद, बीजेपी पीडीपी सरकार बनने के बाद 1-2 घटनाएं घटी हैं। अब सरकार सचेत हो गई है। वो उन घटनाओं ने एक बात तो जाहिर कर दिया है कि कश्मीर में इन अलगाववादियों, पाकिस्तान समर्थकों की फॉलोइंग समाप्त हो चुकी है, उनकी जड़ जमीन समाप्त हो चुकी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आज पाकिस्तान के जनरल ने स्टेटमेंट दिया, वो दिखा रहा कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। वहां की सरकार से जितनी भी बात आप कर लें, वहां की आर्मी और वहां के मुल्ला, ये पाकिस्तान के राज्य को चलाते हैं और ये भारत के साथ हमेशा शत्रुता का भाव रखते हैं। पाकिस्तान की राष्ट्रीयता का आधार भारत के प्रति नफरत पैदा करना, वहां के लोगों में नफरत जगा कर रखना है। उसमें वो कश्मीर को एक टूल के रूप में उपयोग करते हैं। मैं इसकी बात करना चाहता हूं, वहां के जनरल के भाई शब्बीर शरीफ हैं, वो भूल गए कि 1971 के युद्ध में ये भारतीय सेना के हाथों मारे गए थे। मैं यह बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि पाकिस्तान के जनरल के खून में भारत का विरोध है, खानदानी विरोध है और वो मुल्ला मौलवियों से प्रभावित हैं। यह जो जनरल है, यह सबसे ज्यादा वहां के मुल्ला मौलवियों के संपर्क में रहता है जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यह पहला जनरल है
जो मुल्ला मौलवियों के साथ बैठ के करता है, उनके ग्रुप में जाकर भाषण देता है। इस जनरल की कई ऐसी घटनाएं आई हैं जब ये गोपनीय तरीके से मुल्ला मौलवियों के बीच में जाकर भारत विरोधी पोलराइजेशन करना, मॉबलाइजेशन करने का काम करते हैं। इसलिए पाकिस्तान सरकार आज एक ऐसी परिस्थिति में आ गई है जहां आर्मी फिर सर उठाकर बोल रही है, इसलिए किसी प्रकार की सिविल वार्ता को सबोटाज करना चाहते हैं। एक और पक्ष है, कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो एक शांति बहाल हुई है, एक सिविल सरकार चल रही है, यह उनको हजम नहीं हो रहा है। नई दिल्ली की सरकार और कश्मीर की सरकार, इन दोनों के बीच में जो एक जीवंत संबंध स्थापित हो चुका है, जो एक सुर में बोलना शुरू कर दिए हैं, जिस पीडीपी से इन्हें अपेक्षा थी कि ये अलगाववादियों के साथ खड़ी रहेगी, वह पीडीपी अब राष्ट्रवाद की ओर जाने की कोशिश में है। उसे राष्ट्रवाद में कोऑप्ट करने की जो कोशिश हो रही है, यह पाकिस्तान के छाती पर खंजर चलने जैसा हो रहा है। आज पाकिस्तान के समर्थन में बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं है, मसरत जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है, जेल के अंदर हैं, कोई दूसरा मसरत पैदा ले नहीं सकता है। और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वे अब बूढ़े हो चुके हैं, उनका नेतृत्व, उनका रिप्लेसमेंट नहीं है वहाँ पर। इस कारण से आज पाकिस्तान में एक खलबली मची हुई है, पाकिस्तान समर्थकों में खलबली मची हुई है। तो ये बाहर से ऐसे बयान देकर कश्मीर की भूमि में अपने कुछ समर्थकों को उकसाने का, उन्हें जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान आप एक बात और देख लीजिए, लगातार घुसपैठ करने की कोशिश होती रही है। इस घुसपैठ को भी आर्मी ने नाकाम कर दिया। तो राकेश सिन्हा जी, आप जो बहुत सारी ये बातें कह रहे हैं, ये बहुत ध्यान से हमारे पाकिस्तान के मेहमान भी सुन रहे हैं। मेजर जनरल अतर अब्बास इस वक्त हमारे साथ हैं। तकरीबन 5 साल उन्होंने पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता के रूप में काम किया है और न केवल भारतीय मीडिया को समझते हैं, इनके 3 भाई, अगर मुझे अब्बास साहब सही याद हो तो आपके 3 भाई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, तो आप दोनों कंट्रीज के मीडिया को समझते हैं। राकेश सिन्हा जी की बात का जवाब देना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान तिलमिला रहा है क्योंकि कश्मीर में शांति लौट रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान को जो मैं समझता हूं मायूसी हुई है, वो भारत ने कोई मज़बूत जवाब नहीं दिया, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आई है। जो पाकिस्तान की कोशिशें रही हैं, पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है, वज़ीर आज़म हैं, जो फौज है, उसकी तरफ से जो पॉजिटिव ओवरचर्स गए हैं भारत की तरफ, बातचीत के दरवाजे खोलने के, मसाइल को, मसाइल का हल। थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें, सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था और नवाज शरीफ साहब आए थे। तो शुरुआत तो भारत ने की थी, लेकिन धीरे धीरे फिजा बदलती गई। और अभी जो बयान दिया है आपके आर्मी चीफ ने, जिस तरह के वो पाकिस्तान की बात करते हुए और भारत की बात करते हुए बार बार कश्मीर को लाते हैं, ये प्रोवोकेशन तो है ही। देखिए, ये तो इसका कोई एंड नहीं है। योर वर्ड अगेंस्ट माइन, आपका वर्जन अगेंस्ट माय वर्जन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें बुलाया, नवाज शरीफ सब ऑपोजिशन के बावजूद, जितनी सख्त उस वक्त रेजिस्टेंस हो रही थी, रुकावटें थी, उसको रद्द करते हुए, मुस्तरद करते हुए वो गए। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जोर दिया इस बात पे कि हम बातचीत करना चाहते हैं, मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। इससे पहले अगर आप देखें, जो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी थे, उन्होंने शर्मुल शेख में ये ऑफर किया था कि जी देखें, हम समझते हैं बलूचिस्तान में मदाखलत है, मसला है, हम बातचीत करना चाहते हैं। मनमोहन सिंह साहब ने उस बात से इत्तेफाक किया था, वो चाहते थे कि बातचीत हो। लेकिन द मोमेंट मनमोहन सिंह लैंड्स बैक इन दिल्ली, बीजेपी इज अप इन आर्म्स अगेंस्ट दैट। द मोमेंट मिनिस्टर एंटनी, डिफेंस मिनिस्टर, गिव्स अ स्टेटमेंट कि जी पाकिस्तान इसमें शायद मुलव्वस ना हो, द होल पार्लियामेंट इज अप इन आर्म्स अगेंस्ट। तो बातचीत की जो गुंजाइश है, हमारे साथ ही रहे, वो कम कर रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं। जनरल बख्शी, थोड़ा सा ये बताएं कि जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जिसके हाथ में रियल पावर है पाकिस्तान का, वो जब कहता है कश्मीर तकसीम के वक्त का बकाया मुद्दा है, विभाजन के वक्त का बकाया मुद्दा है और पाकिस्तान और कश्मीर अलग नहीं किए जा सकते, तो क्यों वो एक तरह का प्रोवोकेशन है? देखिए साहब, ये इस वक्त एक गैर जिम्मेदाराना एक बयान बन जाता है, क्योंकि इसे धमकी के रूप में भी देखा जा सकता है। और पाकिस्तान की फौज के कमांडर की जुबान से ऐसे अल्फाज आने, ये इनको हमको गंभीर से सोचना होगा इसके ऊपर कि इसका इरादा इसके पीछे क्या है। देखिए, पाकिस्तान पर्दा डाल रहा है
जो जुल्म, जो कत्लो गारत उसने गिलगिट बाल्टिस्तान में किया है, जो शियाओं के खिलाफ प्रोग्राम वहां चल रहा है, बसों से निकाल निकाल कर मारे जा रहे हैं। 1988 में आप जानते हैं जनरल जियाउल हक साहब ने परवेज मुशर्रफ, जब वो ब्रिगेडियर थे एसएसजी के, उन्हें वहां भेजा था और वहां उन्होंने हजारों पठान ट्राइब्समैन सुन्नी वहां ले आए थे। 8 दिन कत्लो गारत का वहां पे वो जो है कोहराम चला था। और देखिए जो आज वो जो है कह रहे हैं कि 68 साल के बाद हम वहां के लोगों को वोटिंग राइट दे रहे हैं। सबसे पहले तो क्या वो आपकी जमीन का हिस्सा है? नहीं, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है लीगली, और जो है कानून की नजरों में गिल्डेड बाल्टिस्तान भारतवर्ष का अंग है। ये बेवजह उसमें से जब रोडे बनवा रहे हैं, एक तीसरी पार्टी चीन को ला रहे हैं, वहां से सड़कें जोड़ रहे हैं ग्वादर की बंदरगाह तक, जो ये चीन को बेच देना चाहते हैं, तो ये कोई दोस्ताना हरकतें हैं? ये कोई दोस्ताना हरकतें आपके पास जाऊंगा, लेकिन पहले मैं पीडीपी नेता रफी अहमद मीर के पास जा रहा हूं। मीर साहब, थोड़ा सा याद दिलाएं, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और जिसका हेड एक प्राइम मिनिस्टर को बताता है, उस प्राइम मिनिस्टर के रियल पावर्स क्या हैं? थोड़ा याद दिलाएं कि जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है उसमें डेवलपमेंट कितना हुआ है, और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। वहां पर पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आम जनता को जो चाहिए वो सब मिल रहा है। जरा सच्चाई बताएं आप। नहीं, वहाँ जिस पाकिस्तान के हिस्से की आप बात करें जो उनके कब्जे में है, वहाँ पर डेवलपमेंट क्या है और कितना वो डेवलप्ड एरिया है हमारे मुकाबले में, उस पर तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये जो हालात यहाँ पे गुजरे हैं, जिन पे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये हालात 25 साल से इतने हमें पिसा रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के बारे में लोग जो टिप्पणी करते हैं अंदर और बाहर, उनको शायद इसका अंदाज़ा नहीं है। भारत अपनी एक स्टेटेड पोजीशन है, पाकिस्तान भी अपनी एक स्टेटेड पोजीशन पे है, और यहाँ पे जो हालात हैं, हमें अंदाज़ा था कि हमारी जो सरकार बनी इलेक्शंस में जब हम चले गए 2014 दिसंबर में, तो हमने उस वक्त अपने एजेंडा जो पीजीपी का एजेंडा था, हमने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में माहौल दोस्ताना बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एक अच्छे माहौल में दोस्ती हो, दोनों मुल्क नजदीक आए। पाकिस्तान आर्मी चीफ का जो ऐसा बयान आता है, इस पर आपका क्या कहना है? कोई सहूलियत मैसर हो, ये पाकिस्तान और कश्मीर अलग नहीं किया जाता। कश्मीर विभाजन के वक्त का बकाया मुद्दा यानी हिसाब बाकी है। ये न केवल प्रोवोकेशन है, जनरल बख्शी बोल रहे थे, चैलेंजेस को बल्कि वो एक तरह की धमकी के तौर पर भी देखा जाएगा। अंदाजा था कि हर तरफ से हमें इस पे एक सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन कुछ नॉन इश्यूज को लेकर, ये डे टू डे ऑकरेंस जो पिछले साल को लेकर इतना विवाद मचाया गया, इससे हमारा जो डेवलपमेंट का साइड है, सैलाब से हमारी मुतस्सिरा सरकार है, टूरिज्म हमारा सफ़र कर रहा है, मुझे लगता है इससे हम उसमें हैम्पर हो रहे हैं। इसलिए मुझे आपकी वसातत से सारे नेशन को ये गुजारिश है, तमाम लोगों से ये गुजारिश है, जो जितने भी लोग इस पर बयानात दे रहे हैं उनसे गुजारिश है, हमें थोड़ा सा आगे चलने दीजिए। 25 साल में जो जख्म हमने खाए हैं, थोड़ा वो मरहम हो जाए लोगों के, अदरवाइज ये इट्स ए डिस्टर्ब स्टेट, हमारा यहाँ पे पीस दरम बरम हो रहा है और हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। स्टेबल होने के बाद हम चाहते हैं गवर्नमेंट स्टेबल हो, हमारा एक कॉमन मिनिमम एजेंडा है। अब तो ताकत आपके हाथ में है, भारत में सेंटर आपके साथ है, तो डिलीवर कीजिए। लेकिन मैं विजय गोयल साहब के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि आप ऐसी बहुत सारी बातें कहने से बच गए जो कि आपको इस वक्त कहनी थी। विजय गोयल साहब। नहीं, देखिए, एक बात तो बड़ी तय है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के जनरल का बयान आ रहा है, उसको तो भारत के अंदर कोई पसंद नहीं करता और उसका हमारे यहाँ तो पूरा विरोध होता है। ये ठीक है कि भारत के लोग चाहते हैं पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों में, तो एक बार पाकिस्तान गया था तो मैंने देखा था वहाँ के लोग भी चाहते हैं, किंतु ये जो आर्मी है और वहाँ के जो हुक्मरान हैं, उनकी सियासत बिना भारत को गाली दिए देकर चलती नहीं है जी। और ये सच बात है कि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात ठीक हो रहे हैं, जिस तरीके से भारी मतदान हुआ, 80% से ऊपर मतदान हुआ, जिस तरीके से शांति बहाल हो रही है, और अभी ये अब्बास साहब कह रहे थे कि भाई हम क्या करते उसके अंदर, जिस समय नवाज शरीफ साहब आए शपथ ग्रहण समारोह के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें लगा कि पाकिस्तान अब अच्छे संबंध चाहता है। किंतु उसके बाद जब हुर्रियत नेताओं के साथ इन्होंने जिस तरीके से बातचीत शुरू करी,
वो तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी ना। हमारे देश में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भाई जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद गतिविधियां चलती रहेंगी तब तक ये चीज आगे नहीं बढ़ेंगी। आप देखिए, पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब भी तो लाहौर बस यात्रा की गई थी, जिसका जवाब कारगिल के अंदर दिया गया, और अब तो कारगिल के सारे तथ्य सामने आ गए हैं। तो अब्बास साहब बताएं ना, उसके बाद जो आगरा की समिट हुई उसके अंदर से भी क्या परिणाम निकले। भारत हर संभव कोशिश करता है कि पाकिस्तान को छोटा भाई मानते हुए कि किसी तरह से हम 2 कदम आगे बढ़ें, किंतु अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही बयान आते रहेंगे तो जाहिर तौर पर भारत को भी कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव इन्होंने करवाए हैं गिलगित के अंदर और बाल्टिस्तान के अंदर, वो कुछ नहीं है अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए, क्योंकि अब कश्मीर के अंदर एक ऐसी सरकार आई है जिसके अंदर केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार भी शामिल है, तो इसलिए उनको लगता है कि यहां शांति हो जाएगी, शांति पथ के ऊपर बढ़ेंगे, इसलिए उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक कदम अब्बास साहब बता दीजिए कौन सा पाकिस्तान ने ऐसा लिया है जिससे यह हो कि भाई दोनों कदम, क्योंकि भारत तो यह चाहता है कि भाई इस रीजन का पूरा विकास आपके पास भी आऊंगा, डेवलपमेंट होनी चाहिए जी। तो इसलिए मेरा ये कहना है अजय कुमार कांग्रेस के नेता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनरल अब्बास आपको सुन रहे हैं, देना पड़ेगा जी। मुझे आवाज नहीं आ रही है डिस्कशन की, मैं सिर्फ आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा जनरल अब्बास, मैं चेक करता हूं, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा तो स्पेसिफिक पूछूंगा, फिर ये समझते हुए कि आप सबको सुन नहीं पा रहे हैं अभी। लेकिन इस वक्त अजय कुमार कांग्रेस के नेता कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी अजय जी। देखिए आकाश जी, जो राष्ट्रीय मुद्दा में जो जैसे विजय जी ने कहा या राकेश जी ने कहा कि ये हम सब लोग एक हैं, और पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष के जो बेतुकी बयान है उससे तो खंडन करना सिर्फ नहीं रह जाता है, लेकिन ये स्पष्ट, जैसे जनरल बख्शी ने भी कहा और राकेश जी ने भी कहा कि, और विजय जी ने भी ये बात कही कि जब तक पाकिस्तान के जो प्रमुख लोग हैं, जब तक भारत को गाली नहीं देते हैं, उनकी जो राजनीति है, उनकी अस्तित्व जो है इसी पर टिकी हुई है, और इसको जो है हम लोग को उस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। और ये भी सही बात है कि पाकिस्तान हर वक्त कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कश्मीर में, खासतौर से जम्मू में, कश्मीर में, वहां पर शांति किसी तरह से भंग हो, और लगातार प्रयास रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारे देश में जहां तक राष्ट्रीय मुद्दे हैं सभी पार्टी एक साथ है, और हम लोग जो है इस तरह का जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का बयान को तो खंडन सिर्फ नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को एकजुट होकर के इन लोग को जवाब देना चाहिए कि इस तरह की जो है बयान किसी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। जनरल अतहर अब्बास इस वक्त हमारे साथ है। आठ बजे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको याद दिला दें, हम आपकी राय का इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे एसएमएस हमारे पास आ भी रहे हैं। आज का सवाल है, क्या कश्मीर में शांति से बौखला गया है पाकिस्तान? इसके जवाब में हजारों की संख्या में जो जवाब मिल रहे हैं उसमें अभी तक बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी ये पोल चालू है और हम चाहते हैं कि आप अपने जवाब हमें भेजें। लेकिन अब मैं सबसे पहले मुखातिब हो रहा हूं मेजर अतहर अब्बास की ओर, जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल अब्बास साहब, बीच में आप सुन नहीं पाए, लेकिन विजय गोयल साहब बीजेपी की तरफ से बड़े साफ साफ तौर पे कह रहे थे कि यहां से तो कोशिश की जा रही है कि बात हो, लेकिन पाकिस्तान से कई चीजों के जवाब नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए सारी दिक्कत हो रही है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहता हूं। हाफिज सईद ने खुद जो कहा था, 9/11 का मास्टरमाइंड जिसने कई बेगुनाहों को मार डाला, पाकिस्तानी सरकार, फौज और जमात उद दावा कश्मीरियों के हक के लिए लड़ते हैं और यही असली जिहाद है। पाकिस्तान ने हमेशा से कश्मीरियों की आज़ादी के अधिकार के पक्ष में आवाज़ उठाई है। इसलिए जब भी पाकिस्तानी सेना कश्मीरियों की मदद के लिए उनका पक्ष लेती है, हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े होते हैं। कश्मीरियों के हक के लिए हम पाकिस्तानी सरकार और फौज के साथ मिलकर चलेंगे। इस तरह की बातें करने वाले व्यक्ति को जब स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है और जब तक मिलता रहेगा, तब तक ये दोस्ती की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, एक तो पता नहीं किसने आपको बताया कि वो हाफिज सईद 9/11 के भी मास्टरमाइंड है। मुझे तो आज तक किसी इस किस्म की कोई खबर नहीं मेरी नज़र में आई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा माजी में भारत के कई आतंकवादी हमलों के जिम्मेदार, आप उनको मानते कि नहीं?
नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि स्टेट ऑफ डिनाइल में जो हिंदुस्तान चला गया है और जो मुंबई सिंड्रोम है उससे निकले और असर नौ जायजा ले, तज्जिया करे जो ज़मीनी हकायक हैं, जो सूरत हाल इस पूरे खित्ते की इस वक्त हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान एक इंटेंस वॉर ऑन टेरर में जो इंटरनल है उसकी और खित्ते में है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, उसमें बुरी तरह मुलव्वस है और वो इस वक्त नहीं चाहेगा कि कोई और फ्रंट जो है वो उसके लिए खुले। इसी हालत की नज़ाकत को देखते हुए हम समझते हैं, जो कि आपके मिनिस्टर्स के भी बयानात हैं, इससे पहले जनरल मैक्रिस्टल ने भी कहा है, चक हेगल्स ने भी कहा है और अजीत डोभाल साहब ने तो खुल के कह दिया है कि अगर कश्मीर में मुदाखलत रही तो बलूचिस्तान से पाकिस्तान को हाथ धोने पड़ेंगे। ये सब तनाव की चीजें हैं। ये शोर शराबा जो हो रहा है, इससे जो मीडिया हाइप आपने क्रिएट कर लिया है कि पाकिस्तान की आवाज ही नहीं सुननी है, देखना ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस वक्त किस किस्म के हैं, कि बातचीत हो सकती है या नहीं। इस सब चीजों के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कोशिश रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले, कॉम्पोजिट डायलॉग आगे बढ़े, आगे हल निकले मसाइल के जो हल हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि साहब हमारे साथ ही रहे। आखिरी बात आप पूरी करें, बात पूरी करें जी। आखिरी बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो मीडिया हाइप आपने पब्लिक में क्रिएट कर ली है, जिसका आप खुद, आपकी क़यादत जो मंत्री हैं वो उसका खुद शिकार हो गए हैं, जो नेता हैं, यही अब रद्द अमल पाकिस्तान में भी देखने में आ रहा है। यहाँ का मीडिया भी एक हाइप क्रिएट कर रहा है, यहाँ की जो सिविल और फौजी क़यादत है वो भी अब इस नतीजे पे पहुंच रही है कि हमने हर तरीके से कोशिश कर ली, बातचीत करने की इशारे किए, इंडिकेटर्स दिए कि हम हर मसले पे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं है। अब जो जारहाना रवैया बीजेपी का या भारत के नेताओं का रहा है माजी करीब में, अब वही रवैया यहाँ के भी नेता अपना रहे हैं, क्योंकि अब पब्लिक का जो पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। वो समझ रही है कि हम इतने ज्यादा दबाव में आ गए हैं कि हम भारत के किसी चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ के नेता जो हैं वो अब जवाब देने पे उतर आए। जनरल अब्बास साहब, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं जनरल जीडी बख्शी। जनरल अतहर अब्बास साहब, मैंने बड़े ध्यान से आपके बयान सुने। आपने कहा है कि भारतवर्ष को 9/11 सिंड्रोम से या जो 26/11 सिंड्रोम है उससे बाहर आना चाहिए। 163 हमारे बेकसूर जो हमारे यहाँ पे नागरिक थे वो यहाँ मारे गए, बेरहमी से रेलवे स्टेशनों पे फायर खोल के, होटलों में फायर खोल के मारे गए। आप कह रहे हैं साहब आप उभर के निकल आइए, भूल जाइए कि आपके अफराद मारे गए। ये कहां तक ये सही बात है? नंबर एक, आप कह रहे हैं आपको हाफिज सईद साहब के बारे में कोई आपको मालूम नहीं कि उन्होंने इस प्रकार के टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट किया है। वहां डेविड हेडली का अमेरिकन अदालतों में बयान है कि इसने ये सरगना है। और अब आप ये भी कहेंगे कि जो आपका ज़कीउर रहमान लखवी है उसका भी कोई हाथ नहीं है इसके अंदर। आपने कहा कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त ऑपरेशन ज़रबे अज़्म में लगी हुई है, लेकिन हमारा ये देखना है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनरल अब्बास कि आपके दो तरफा रवैया है। एक उन टेररिस्ट के जो कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो आपने पाले सांप जो आज आपको काट रहे हैं, आप एक्शन केवल उनके खिलाफ ले रहे हैं। लश्कर तोयबा जैसे जो जिहादी ग्रुप हैं, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जिहादी ग्रुप हैं, IM जैसे जो जिहादी ग्रुप हैं, उनके खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। यू आर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट। ज़कीउर रहमान लखवी को आपकी अदालतों ने छोड़ दिया है, इसके बावजूद कि हमने डोसियर पे डोसियर आपको थामे हैं, उनके वॉइस सैंपल्स आपको दिए हैं, जबकि वो पूरे हमारे अंदर ये ऑपरेशन को कंडक्ट करा रहा था। जीडी बख्शी जो बोल रहे हैं उसमें सिर्फ यूनाइटेड नेशंस ने, आप यूनाइटेड नेशंस को तो मानेंगे? अब्बास साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ। एक बात और, यूनाइटेड नेशंस को तो आप मानेंगे, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है हाफिज सईद और लश्कर तैयबा एक ही है। पाकिस्तान में जमात उद दावा के 2500 से ज्यादा दफ्तर है और वहां आतंकियों को, टेररिस्ट को तैयार करना, ये काम वहां लश्कर तैयबा का है, हाफिज सईद का है। जी, हमारे कोर्ट्स आजाद हैं और इन कोर्ट्स के जरिए ही ट्रायल्स हुए हैं और ट्रायल्स हो रहे हैं।
हमने जिस वक्त ये ट्रायल शुरू हो रहा था उस वक्त भारत को आगाह किया था कि अगर आप स्प्लिट प्रोसिक्यूशन में जाएंगे, वो स्प्लिट प्रोसिक्यूशन कभी भी कोई नतीजा खेज इसमें से वो नई नतीजा निकाल सकेगा। इसलिए एक जॉइंट प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, जिस पे भारत ने इस बात पे अग्री नहीं किया था। जहां तक ताल्लुक है कि कौन किसके उसमें कर रहा है या सांप किसने पाले हुए हैं, तो जो सांपों को दूध बलूचिस्तान में पिलाया जा रहा है, जो आके काट रहे हैं, लेट मी टेल जनरल बख्शी दैट देयर इज डेली और इफ नॉट डेली, वीकली और इफ नॉट वीकली, देयर इज एवरी फोर्टनाइट देयर इज अ 2611 Mumbai happening in Balochistan. Where it is happening from? It is happening from Afghanistan, where we have a porous border of 2,600 kilometers. General McChrystal and Chuck Hagel are on record saying that India is involved in Balochistan through Afghanistan. Ajit Doval is on record saying that Balochistan से हाथ धोने पड़ेंगे. आपके ministers are on record saying कि कांटे से कांटा निकालते हैं. आज तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, आंध्र की मिर्ची। और इसीलिए मैं विजय गोयल साहब को यहां थोड़ा सा लाना चाहूंगा। विजय गोयल साहब, पूछा यह गया था कि क्या आतंक का जवाब आतंक से दिया जा सकता है, और उसके जवाब उन्होंने कहा कि हाँ, पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, आंध्र वाली मिर्ची। क्या ये पॉलिसी है? थोड़ा सा अतहर अब्बास साहब और कुछ पाकिस्तान के लोग भी ये जानना चाहेंगे कि क्या भारत वास्तव में विश्वास करता है कि अगर आतंक का जवाब पाकिस्तान इसी तरह देना पड़ा तो भारत उसके लिए भी तैयार है? नहीं, मैं उनका कहने का मतलब कभी भी ये नहीं था कि आतंक का मतलब आतंक है, किंतु उनका कहने का जरूर यही मतलब जरूर था कि लोहे को लोहा काटता है, किसी भी तरीके से पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है उसको रोकना होगा। अब बात साहब से या पूछिए, हाफिज के बारे में तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जिस अजमल कसाब को हमने फांसी पे चढ़ाया था वो पाकिस्तान से था कि नहीं था, उसका कोई रोल था कि नहीं था। और ऐसा एक नहीं है जो कारगिल के ऊपर जो बयान आए हैं, नवाज शरीफ साहब तो उस समय जो बयान दे रहे थे, इस समय वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के बयानों को आप देख लीजिए कि कारगिल का युद्ध कैसे हुआ था, कि पीछे से पाक फौज लड़ रही थी या आगे कोई और लड़ रहा था, या उसके बाद मुशर्रफ साहब के जो बयान थे या पाकिस्तान के हुक्मरानों के जिस तरीके से बयान आए हैं। एक बात समझ लीजिए, अब्बास साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की कि वो कहते हैं कि हमारी कंट्री के लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत को हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारा जनरल भी बोलेगा, इसलिए हमारे टेररिस्ट भी बोलेंगे, इसलिए हमारे कोई भी लोग बोलेंगे। तो मेरे को ये कहना है, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान को अब इन चीजों से बाज आना पड़ेगा। और ये केवल भारत की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की जनता की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के आर्मी की बात कर रहा हूं कि वो वर्ल्ड वाइड टेररिज्म फैला रहे हैं और उससे एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को भी बदनाम करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। जनरल अब्बास साहब, मैं आपके पास जवाब के लिए आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा मैं दरखास्त करना चाहता हूं। यहां से मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाह रहा हूं। एक बात कह देना चाहता हूं। जी अब्बास साहब, पहले आप बोले, फिर मैं रफी अहमद मीर साहब के पास जाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो भारत को तशवीश है, दुश्वारी जो उनको मुश्किल है, वो ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि कश्मीर में एक प्रोटेस्ट हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो मिलिटेंट्स हैं उनका शुक्रिया क्योंकि उन्होंने इलेक्शन आपको इस बात से तकलीफ है कि कश्मीर के अंदर शांति कैसी हो रही है? आपको इस बात की तकलीफ है कि किस प्रकार से पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा है? मिनिस्टर ने भी कहा है कि मिलिटेंट का शुक्रिया जिन्होंने हमें इलेक्शन कराने की वो दी, कोशिश करने में कामयाब हुए इलेक्शन। तो चीफ मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं, हमारे यहाँ विरोध हुआ है, उस स्टेटमेंट का हमारे विरोध हुआ है। तो आप तो उन चीजों को उठा रहे हैं जिनका हमारे देश के अंदर विरोध है, उसको उठाने की जरूरत नहीं है। किंतु जिस तरीके से आपके जनरल ने बयान दिया, तो मेरा यह कहना है कि हमारे देश में आज भी इस बात को मानना है कि पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है। 1994 के अंदर हम इस बात के लिए पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन कह चुके हैं कि इस आजाद जो कश्मीर जिसको आप बोलते हैं वो पीओके वो भारत का अभिन्न अंग है, हमें उसको वापस लेना है। 60 साल से ज्यादा हो गए ये झगड़ा करने में, 60 साल और लगाए। जलबख्शी आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। रफी अहमद मीर कुछ बोलना चाह रहे, उनकी बात सुन लेते, क्योंकि रफी अहमद मीर वो व्यक्ति हैं और उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बात कह यहाँ तल की बढ़े तो भी परेशान, वहां तल की बढ़े तो भी परेशान। मीर साहब, ये जहाँ पे हम रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में और पीओके का एक हिस्सा जो है, इस सारे में एक बात आप लोग भूल रहे हैं
मैंने पहले भी कहा कि दोनों ममालिक की एक स्टेटेड पोजीशन है, वहाँ पे कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, यहाँ पे कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज थी। एक मजबूत हुकूमत और मुस्तहकम हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर में बनी थी। हम ये भूल जाते हैं, आप लोग ये भूल जाते हैं कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इतना मुसलसल जदोजहद के बाद, मुसीबत के बाद, सैलाबों के बाद जो पिस रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम पिछले इन मीर साहब आप तो ये बताएं क्या करने की जरूरत है। फला आदमी को उस दिन गिरफ्तार हुआ था, आज ये बयान आया था, आप उसे हम पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें एकजुट होकर यहाँ एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए ताकि कैसे होगा एक पुरअमन माहौल में कुछ सांस लेने का मौका उनको मिले। उसके बाद बाकी बातें जो होंगी आपके दरमियान, हमारे दरमियान, या जो मामला जैसे शिमला एग्रीमेंट हुआ है, हम आपस में जो बातचीत के जरिए मसाइल हल कर सकते हैं वो हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है एक अच्छी सरकार यहाँ पर आई हुई है, आपको मौका देना चाहिए। और इस पे जो नॉन इश्यूज पर हम इतने बहस कर रहे हैं उससे हमें और नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान और भारत को अगर करीब आना है तो किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? प्रोफेसर राकेश सिन्हा, अगर आप शुरू करें सबसे पहले। देखिए, भारत पाकिस्तान में निगोशिएशन हो, वार्ता हो, ये सब ठीक है। लेकिन एक बात मैं पाकिस्तान के सेना के पूर्व प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान की सेना का जो मॉडल्स है उसमें जो मानसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जो मेरी शोध और जानकारी बताती है, उस मानसिक तैयारी में जिहादी की मानसिक तैयारी और पाकिस्तान की सेना की मानसिक तैयारी में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। यह भारत विरोध केंद्रित तैयारी चलती है। सीधा सवाल देख लीजिए, सीधा सवाल है, जिसका भी जवाब जनरल अब्बास का है, उसमें दिन मैं इसको पूरा कर दूं, दिन रात एक ही ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से भारत को, एक हिंदू भारत को एक इस्लामिक पाकिस्तान किस तरह से कब्जा कर सकता है। पूरी पाकिस्तान की आर्मी की शुरू से लेकर आज तक ट्रेनिंग है। तो पहली बात है, जब तक पाकिस्तान अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन नहीं करे, देखिए भारत से उसकी शत्रुता है और शत्रुतापूर्ण ट्रेनिंग चल सकती है। भारत पहले ये परसेप्शन है, जब तक जवाब चाहेंगे जनरल अब्बास। वहां की सिविल ये इतलात इनको कहां से मिली हैं जो ये बता रहे हैं पाकिस्तान की सेना की ट्रेनिंग के हवाले से? प्रोफेसर ना वो कह रहे हैं कि इसका बेसिस क्या है? कैन यू हियर मी? वी कैन हियर यू सर। देखिए जो मेरी शोध है, जो मेरी जानकारी है, उस आधार पर बता रहा हूं। आप बताइए कि उसके मॉडल्स में जो मूल बात है कि हिंदू भारत को इस्लामी पाकिस्तान जीतेगा, वहां नारे लगाए जाते हैं। हर लेक्चर के बाद ये नारे लगते हैं। जो सिविलियंस को पाकिस्तान की सेना की ट्रेनिंग में लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है, उस लेक्चर की दो कॉपी मेरे पास है, जिसमें भारत को एक हिंदू भारत कहा गया है और 47 का बदला लेना है। यह जो परिस्थिति है, यह जो मानसिक दबाव है पाकिस्तान की सेना पर, यह जो ट्रेनिंग है, जिहादी और पाकिस्तानी सेना इंटरचेंजेबल है। वो जिहादी भी बन सकते हैं, सेना में भी आ सकते हैं। देखिए, शारीरिक प्रशिक्षण हर सेना का एक जैसा होता है, लेकिन जब तक मानसिक कितना रियल है, ठीक है, जवाब सुन ले, तब तक भारत पाकिस्तान के बीच कोई संबंध होना बहुत ही मुश्किल है। जरा ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिएगा। आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं। इस किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं है। और पाकिस्तान की जो फौज है वो एक दिफाई फौज है। उसने अपने मुल्क का दिफा करना है। उसने कोई ऑफेंसिव, कोई जारहाना, कोई दूसरे मुल्क पे अटैक करने के कोई इस किस्म के प्लान्स नहीं हैं। ये एक दिफाई फौज है और हम हक रखते हैं। वी हैव अ राइट टू डिफेंड आवर मदरलैंड, और दिस इज द बेसिक core of our training, of our soldiers, of our other military personnel। मेरे पास बहुत कम समय है। अजय कुमार जी, देखिए, अब मैं आप और बीजेपी इस मामले में साथ खड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को? मेरे पास समय कम है। अजय जी, 30 सेकंड। आकाश जी आप बोले। आकाश जी, नहीं, पहले तो आकाश जी, पहले तो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान स्पष्ट रूप से एक मिनट राकेश जी, दूसरे को भी तो बोलने दीजिए। पहले तो ये पाकिस्तान हर तरीके से भारत सरकार को स्पष्ट करे, वो कश्मीर सीमा पर हो, जिस तरह से जो बेतुकी बयान जो आ रहे हैं सेना अध्यक्ष, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष है, ये सब बयान जो है बंद करें। कश्मीर के जो सीमा पर जिस तरह से आतंकवादियों की घुसपैठी हो रही है, उस पर जो है एक डेमोन्स्ट्रेटिव साफ सुथरा ढंग से उसको रोकने के लिए अगर भारत सरकार को यह आश्वासन सिर्फ नहीं लेकिन कदम उठाएं, तब जो है हम कह सकते हैं कि संभव होगा बातचीत का।
जब तक घुसपैठी चलते जाएंगे, जब तक जो है लोग जो है सीमा पार से मेरे पास समय पूरा खत्म हो गया है, लेकिन जनता की राय, तो सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ये बात जरूर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में, लेकिन जनता की राय की अब बारी है। हमने पूछा ये था, क्या कश्मीर में शांति से पाकिस्तान बौखला गया है? इसके जवाब में हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 9% लोगों का कहना है नहीं, यानी 91% दर्शक मानते हैं कि कश्मीर में शांति से पाकिस्तान बौखला गया है। लेकिन साथ ही साथ हमें थोड़ा ये भी याद रखना चाहिए कि जो स्पेस है बातचीत की, ये धीरे धीरे कम हो रही है, इसको बनाने की जरूरत है और उसके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों को कदम उठाने पड़ेंगे, सरकारों को कदम उठाने पड़ेंगे।